स्टडी करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Number one is occurrence of carbon. Carbon is found in the atmosphere, inside the earth crust, and in all living organisms. It is present in fuels like wood, coal, charcoal, coke, petroleum, natural gas, biogas, marsh gas, etc. And it is present in compounds like carbonates, hydrogen carbonates, and it is found in the free state as diamond, graphite, and furnace. So, these are all the occurrences of carbon. Next is bonding in carbon. So number one is the covalent bond. Covalent bond means where the atoms share their electrons with another atoms. So the atomic number of carbon is 6. That means its electronic configuration will be 2 and 4. So it has 4 valence electrons. So neither it can gain that 4 electrons nor it can lose 4 electrons, because it is very difficult for it to attain that stability. So to be a noble gas or to completely full its outer shell, so it shares its 4 electrons with another atoms. ठीक, so then it create that covalent bond. Covalent bond basically is sharing of the electrons. So carbon needs 4 electrons to attain stability. Its valency is 4, so it is said to be tetravalent. Next is the formation of covalent bonds. Means covalent bond हमने स्टडी कर लिया क्या होता है, अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम देखते हैं. Covalent bond is a chemical bond formed by the sharing of electrons between atoms. So sharing of one pair of electrons results in the formation of single covalent bond. अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर बनेगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. Sharing of 2 pair of electrons results in formation of double covalent bond, and similarly sharing of 3 pairs of electrons will result in formation of triple covalent bond. So एक एग्जाम्पल है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कितनी होगी 1, मीन्स उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1. सो उसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अटेन स्टेबिलिटी. सो तब क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे. वो आपस में क्या करेंगे, अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे. तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2. यहाँ पर नीचे डायग्राम में भी बताया गया है कि एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरे हाइड्रोजन एटम है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. तो उन्होंने क्या किया, अपना शेयर कर लिया, तो वहाँ पर हमारे पास H2 मॉलिक्यूल बन गया. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स. हमने 2 एग्जाम्पल्स ली हैं. जैसे हमारे पास है एक मीथेन मॉलिक्यूल CH4, मीन्स हमारे पास एक कार्बन एटम है, उसके कितने होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो हमने क्या किया, 4 हाइड्रोजन एटम्स ले लिए और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास थे उस हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन एटम जो है वहाँ पर शेयर आउट हो गया. तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा जैसे इस डायग्राम में बताया गया है कि एक कार्बन एटम सेंटर में और चारों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके शेयर हो रहे हैं विद हाइड्रोजन एटम्स. ठीक, ये बन गया हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल. अगर हम इथेन की एग्जांपल लें, इथेन में हमारे पास क्या होगा, 2 कार्बन्स होंगे और उसके साथ फिर क्या हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे. जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी बताया गया है कि यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं, तो जो तीन इस तरफ चले गए, 3 इस तरफ चले गए, तो हमारे पास एक उन्होंने आपस में शेयर कर लिया. तो ये हमारे पास C2H6 इथेन मॉलिक्यूल जो है वो क्रिएट हो गया. Next is the formation of a very large number of carbon compounds. Carbon forms a very large number of compounds. The number of carbon compounds is more than 3 million. It is more than the number of compounds formed by all other elements. ऐसा क्यों है? Because carbon atom can form bonds with other carbon atoms to form long chains, branched chains, and closed rings.
एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। मीन्स कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने ही कार्बन एटम्स के साथ क्या है, वो चेन्स बनाते रहते हैं। वो लॉन्ग भी हो सकती हैं, ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, क्लोज्ड भी हो सकती हैं। तो इसीलिए सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स से सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स किसके बनते हैं, कार्बन के। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। बिकॉज वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4, सो इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, बिकॉज उनकी वैलेंसी भी क्या होगी, 4। और विद अदर एटम्स जैसे हाइड्रोजन के साथ बना सकते हैं बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हेलोजन्स के साथ। नेक्स्ट आर हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। दीज आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। मीन्स वो वाले कंपाउंड्स जो कि फॉर्म होंगे बाय शेयरिंग बिटवीन द कार्बन एंड द हाइड्रोजन एटम्स। सो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स the hydrocarbons having all the single covalent bonds between the carbon atoms। मीन्स जो कार्बन एटम्स हैं वो आपस में क्या बनाएंगे, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अगर वो बना रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल एल्केन्स। एल्केन्स कैसे, दे आर हैविंग all single covalent bonds between the carbon atoms and their names end with ANE। अगर उनके नेमिंग में ANE लास्ट में आ रहा है सो दैट मीन्स दे आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है मीथेन की और इथेन की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो कौन से हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिनमें या तो डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगा बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक, और इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स क्या होते हैं, हैव अ डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स और उनके नेम एंड करते हैं विद ENE। अगर किसी भी कंपाउंड के लास्ट में उसका जो नेमिंग है उसमें ENE आ रहा है लास्ट में, सो दैट मीन्स वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और वहाँ पर मीन्स कि दो कार्बन एटम्स के बीच क्या बन रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल है इथीन और प्रोपीन, इसमें दो कार्बन्स हैं। ठीक, दोनों के बीच में क्या बन रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। प्रोपीन में क्या है, दो कार्बन्स लिए 3 कार्बन्स हैं, दो के बीच में बन रहा है डबल और एक के बीच में बन रहा है सिंगल, लेकिन डबल वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, एल्कीन मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसकी एल्काइंस। एल्काइंस में क्या होगा, हैव अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स, दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा एंड देयर नेम्स एंड विद YNE। अगर उनके नेमिंग के लास्ट में क्या आ रहा है, YNE, सो दैट मीन्स वो क्या होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल ली है इथाइन की और प्रोपाइन की। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में फर्दर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो अब बारी है उस मज़ेदार फैक्ट की दोस्तों जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और वो फैक्ट ये है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी होटल में कहीं भी पार्टी करने के लिए या खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपने बिल का 20% टिप जो है वो वेटर को देनी होती है। 20% निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस फैक्ट के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मान लीजिए आपका बिल बना है $35.5। 20% करने के लिए आप क्या करेंगे, एक डेसिमल को इस साइड लेफ्ट साइड ले जाएंगे, मीन्स 3.5 का आपने कर देना है डबल दोस्तों, दैट मीन्स $7। तो आप उस वेटर को कितनी टिप दोगे, $7। आपको किसी भी कैलकुलेटर की इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दैट्स इट।